ॐ अपो देवीः उपहव्ये यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः। दिव्यकर्म करने वाली अप्सराओं को मैं उपासना हेतु बुलाता हूँ। जहाँ गमनशिलाएँ पान करती हैं हमारे लिए, समुद्रों के लिए आत्म बलिदान पूर्ण भक्ति की जानी चाहिए। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 23वां सूक्त है और इस 23वें सूक्त का यह जो है 18वां मंत्र है। इस 18वें मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि महिवत कान्व और इस मंत्र 18वें मंत्र का दिव्य विषय है आपः। आपः अर्थात जल, नीर और नारी से संबंधित है। और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर जो है वह है षड्ज। यहाँ पर अपो देवी ही का अर्थ लिया गया है दिव्यकर्म करने वाली अप्सराओं को। उपनय अर्थात मैं उपासना हेतु बुलाता हूँ। यत्र अर्थात जहाँ, गावः अर्थात गमनशिलाएँ, पिबंती अर्थात पान करती हैं, नः अर्थात हमारे लिए अर्थात ईश्वर के लिए, सिंधुभ्य अर्थात समुद्रों के लिए, कर्त्वम हवि अर्थात आत्म बलिदान पूर्ण भक्ति की जानी चाहिए। इस मंत्र में प्रथम फुटनोट यहाँ लिया जा रहा है, वह है दिव्यकर्म करने वाली अप्सराओं को मैं उपासना हेतु बुलाता हूँ। अपो देवी ही उपनये। यहाँ पर दिव्यकर्म करने वाली अप्सराओं को कहा गया है मैं उपासना हेतु बुलाता हूँ। मैं यहाँ शब्द जो है वह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर उन्हें उपासना के लिए बुलाता है। किन्हें बुलाता है? दिव्य कर्म करने वाली अप्सराओं को। ऐसी अप्सराएं जो दिव्य कर्म करने वाली होती हैं। अब यहाँ पर अप्सराएं कौन होती हैं या अप्सराओं का अर्थ किन्हें कहा जाता है? वह है अप्सरा वस्तुतः ऐसी लड़कियों और औरतों को कहा जाता है जो नृत्य, गीत, अभिनय या अपनी शारीरिक सुंदरता के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित किया करती हैं। यानी जो नृत्य करती हैं, गायन करती हैं, गीत गाती हैं, जो अभिनय करती हैं अर्थात एक्टिंग करती हैं, कला क्षेत्र में भी होती हैं और अपनी शारीरिक सुंदरता के द्वारा आजीविका करती हैं, जो मॉडल गर्ल होती हैं, तो उन्हें अप्सराएं कहा जाता है। यह आजीविका किसी भी धर्ममत को मानने वालों की दृष्टि में कोई शालीन, सभ्य और प्रतिष्ठापूर्ण आजीविका नहीं है। तो यहाँ पर जो शारीरिक सुंदरता के कारण जो जॉब करती हैं, आजीविका करती हैं, उन्हें यहाँ कहा गया है कि कोई भी धर्ममत का व्यक्ति इसे शालीन, सभ्य नहीं कहता। पाश्चात्य सभ्यता अर्थात पश्चिमी सभ्यता और पाश्चात्य संस्कृति अर्थात पश्चिमी संस्कृति के पूर्व किसी सभ्यता और किसी संस्कृति ने इस कार्य को नारी के लिए प्रतिष्ठापूर्ण नहीं माना। जब से पश्चिमी सभ्यता का आविर्भाव हुआ है, आगमन हुआ है पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति, सभ्यता, तो वहाँ पर इस
नारी को कार्य को उचित माना गया है और कोई भी धर्मत इसे उचित नहीं मानता। ये इसलिए क्योंकि इसमें इस बात की पूरी संभावना बनी रहती है कि वह नारी या औरत, लड़की या औरत किसी भी कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति अथवा दुष्ट व्यक्तियों के संपर्क में आ सकती है और इससे उसकी इज्जत और असमत के साथ उसकी जिंदगी भी विनष्ट हो सकती है। इसलिए यह जॉब को, इस आजीविका कृत्य को उचित नहीं माना जाता। किसी भी धर्मत में हम देखते हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में इसे जो है कला समझा जाता है या समझा जाता है। लेकिन हम जो है इस संबंध में वर्तमान समय में स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई है। ये इन कला के बारे में, शारीरिक सुंदरता के बल पर जो आजीविका कृत्य किया करती हैं, इस विषय में काफ़ी स्थिति जो है नारी की सुरक्षा के विषय में बहुत खराब हो गई है। इससे हर कोई जन सामान्य समझ सकता है। अनेकों लड़कियां और औरतें मजबूरीवश ऐसे कार्य करने लग जाती हैं, जबकि वे स्वभाव से दिव्य कर्म करने वाली होती हैं। यानी अनेक लड़कियां, औरतें जो है मजबूरीवश, उन्हें जॉब की आवश्यकता होती है, पारिवारिक परिस्थिति खराब रहती है, इस कारण उन्हें यह कार्य करना होता है। जबकि स्वभाव से वो कैसी होती हैं? दिव्य कर्म करने वाली, अच्छे कर्म करने वाली होती हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन वे मजबूर होती हैं, तो मजबूरी के कारण उन्हें यह करना पड़ता है। ईश्वर ऐसी अप्सराओं को अपनी उपासना के लिए बुला रहा है। कैसी? जो ऐसी, जो कि मजबूरीवश ये आजीविका कार्य में ग्रस्त हैं और उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, दिव्य कर्म करती हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। और ऐसी स्वभाव वाली जो नारियां हैं, लड़कियां हैं, उनको ईश्वर, ईशान परमात्मा अपनी उपासना के लिए बुला रहा है। तो इसलिए इस मंत्रांश में क्या कहा गया है? दिव्य कर्म करने वाली अप्सराओं को। तो हम दिव्य इतिहास, वेद भाष सभी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें नारी की स्थिति के विषय में काफी स्थिति जो है गंभीर बताई गई है। तो ईश्वर, ईशान परमात्मा यहाँ पर ऐसे जो स्वभाव है, जिनका जो अच्छे कर्म करती हैं, अच्छे स्वभाव वाली हैं, तो उन्हें ईश्वर, ईशान परमात्मा अपनी उपासना के लिए आह्वान कर रहा है। यहां पर अगला फुटनोट है, जहां गमनशीलाएं पान करती हैं हमारे लिए। यत्र गावः पिबन्ति, यहां कहा गया है, क्या कहा गया है? जहां गमनशीलाएं पान करती हैं हमारे लिए। हमारे लिए अर्थात ईश्वर के लिए, ईशान परमात्मा के लिए। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, वे गृहस्थ आश्रम में आए। कौन आए? ऐसी अप्सराएं जो दिव्यकर्म करने वाली हैं, वे गृहस्थ आश्रम में आने के लिए ईश्वर, ईशान परमात्मा उन्हें आहूत कर रहा है। अपने लिए उपयुक्त सत्कर्मी पुरुष का चयन कर उसके साथ सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। मजबूरीवश ऐसी आजीविका करना और अपनी स्वेच्छा से ऐसी आजीविका हमेशा करते ही जाने में अंतर है। यानी हम स्वयं ये निर्णय ले सकते हैं, देख सकते हैं कि जो मजबूरीवश इस प्रकार की आजीविका कर रही हैं और जो स्वेच्छा से करती हैं, इसमें
बहुत अंतर होता है। और ये अंतर हम समझ सकते हैं, जो शौकिया अप्सरा कृत्य कर रही हैं और जो स्वेच्छा से नहीं कर रही। इस मंत्र में ऐसी लड़कियों और औरतों को यह सलाह दी जा रही है कि वे अपने लिए उपयुक्त पति का चुनाव कर उससे विवाह कर अपना भविष्य सुधारें, क्योंकि नौजवानी समाप्त होने पर, सुंदरता के कम होने पर ऐसी लड़कियों और औरतों को बहुत बुरा समय व्यतीत करना पड़ता है। अतः वे समय पर इस प्रकार की आजीविका से किनारा कर ईश्वर के आदेशानुसार दाम्पत्य जीवन जीना प्रारंभ कर दें। हम देखते हैं कि बहुत से जो अभिनय कला में जो फिल्मी नृत्य करने वाली, अभिनय करने वाली जो नारियां हैं, उन्होंने एक सुखी दाम्पत्य जीवन को चुन लिया है। बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं जिन्हें कि हम खोज भी सकते हैं और ज्ञात भी कर सकते हैं। कुछ समय नृत्य, गीत और मॉडल गर्ल का कार्य करने के पश्चात उन्होंने एक अपने भविष्य के लिए उन्होंने पति का चयन किया और वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गईं। बहुत से उदाहरण हमें इस विश्व में देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने अपना भविष्य देखा और उसके आधार पर उन्होंने यह दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया। बाकी यह अन्य नारियों के निर्णय के ऊपर है कि वे क्या करना चाहती हैं और किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहती हैं, क्योंकि ईश्वर, ईशान परमात्मा हर किसी को स्वतंत्रता से जीने की अनुमति देता है। वे अपना भविष्य स्वयं निश्चित कर सकती हैं। यहाँ पर अगला फुटनोट है, समुद्रों के लिए आत्म बलिदान पूर्ण भक्ति की जानी चाहिए। यहाँ पर मंत्रांश है, सिंधुभ्यः कर्तुम हविः। इस मंत्रांश की व्याख्या यहाँ पर की गई है, जो पुरुष ऐसी औरतों और लड़कियों को अपनाकर उनसे विवाह करते हैं, उनकी तुलना इस मंत्र में समुद्र से की गई है। यानी ऐसे पुरुष जो उन अदाकाराओं से, अभिनय करने वालियों से, मॉडल गर्ल से जो विवाहित हो जाते हैं, तो विवाह करने के पश्चात समाज में उन्हें किस प्रकार की बातें सुनना पड़ता है, उन्हें ईशान परमात्मा ईश्वर उन्हें समुद्र की संज्ञा दे रहा है। ऐसे पुरुषों का समुद्र के समान विशाल हृदय और गहन गंभीर होना आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है कि वे अपने अंदर अपनी हृदय की विशालता को स्वीकार करके उन्होंने एक नारी को दाम्पत्य सुख प्रदान किया, दाम्पत्य जीवन उन्होंने प्रदान किया, गृहस्थ आश्रम में उन्हें लाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है आज के जमाने में। ऐसे पुरुषों का समुद्र के समान विशाल हृदय, गहन गंभीर होना आवश्यक है, क्योंकि विवाह के उपरांत भी उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी पुरुष ऐसी लड़कियों और ऐसी औरतों से विवाह कर सुखमय गृहस्थ जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। यानी जिस पुरुष ने ऐसी लड़कियों और औरतों से विवाह कर लिया, तो वो उनका जीवन सुखमय कैसे हो, या उस समुद्र के समान गहन गंभीर और विशाल हृदय वाले व्यक्ति किस प्रकार व्यतीत कर सकता है, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए
ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने उस व्यक्ति को समुद्र के समान गहन गंभीर कहा है। क्योंकि बहुत से जो है उदाहरण भी मिलते हैं जिन्होंने इसे स्वीकार किया। आप इस कलयुग में भी बहुत से उदाहरण ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं, जो गणिकाओं से और अन्य इस प्रकार के अप्सराओं से जिन्होंने विवाह संपन्न किया, उन्हें गृहस्थ आश्रम में लाए। सतयुग में हम वो एक उदाहरण मिलता है, ये गणिका थी महानंदा। भगवान शंकर के समय भगवान शंकर की वो भक्ति करती थी, किंतु वे गणिका थी। तो उन्होंने, भगवान शंकर ने उन्हें किस प्रकार उद्धार किया, किस प्रकार उन्होंने उन्हें एक नया जीवन दिया, हम भगवान शंकर के सतयुग के जीवन से और महानंदा के इतिहास से हम यह ज्ञात कर सकते हैं। इस मंत्र में ऐसी लड़कियों और औरतों को यह सलाह दी गई है कि जैसे समुद्र से मिलने के लिए नदियों को अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है, इसी प्रकार ऐसे सत्कर्म करने वाले समुद्र के समान गहन गंभीर पुरुष को प्राप्त करने के लिए और एक सुखमय गृहस्थ जीवन जीने के लिए उन्हें अपना अप्सरा के कार्य का बलिदान करना पड़ेगा। यदि वे इस प्रकार की आजीविका का त्याग कर दें तो उनका गृहस्थ जीवन अधिक सुखमय हो सकता है। इस हेतु उन्हें अपने कैरियर, मान प्रतिष्ठा के झूठे आकर्षण का त्याग करना होगा। तो यह जो बताया गया है, यह जो उनका कार्य है, यह जो वो अप्सरा बनी, क्यों बनी, हर किसी की अलग अलग अपनी मजबूरी या अलग अपनी अपनी स्वेच्छा होती है, लेकिन यह जो कार्य है वह उनके सुंदर भविष्य के लिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, ये वे स्वयं अपना निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रजातांत्रिक दुनिया में, प्रजातांत्रिक समाज में हर किसी को जीने की स्वतंत्रता है, तो वे सब अपना निर्णय कर सकती हैं। सबको अपने भविष्य, सुंदर भविष्य के लिए उन्हें, हर किसी व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो, चाहे औरत हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, हर किसी को अपने सुंदर भविष्य के निर्माण की स्वतंत्रता है। तो वे अपना निर्णय या डिसीजन स्वयं ले सकती हैं। इस प्रकार यह जो 18वां मंत्र है, इस 18वें मंत्र में जो बात कही गई उसे व्यक्ति निर्णय कर सकता है, पढ़ के, सुन के, समझ के। इस प्रकार यह मंत्र यहां पर समाप्त हुआ। दिव्य कर्म करने वाली अप्सराओं को मैं उपासना हेतु बुलाता हूँ, जहाँ गमनशीलाएं पान करती हैं, हमारे लिए, समुद्रों के लिए आत्मकल्याण पूर्ण भक्ति की जानी चाहिए। ओम अपो देवी ही उपहव्ये यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः। ओम।